हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपके बुक इंग्लिश वैली का लेसन 12 जिसका नाम है डोंट गिव अप, मतलब कभी भी छोड़ो मत या कभी भी त्यागो मत कुछ भी। लेट्स बिगिन, आइए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से इफ़ यू आर ट्राइंग हार्ड एंड यू फेल्ड देन यू शुड नॉट गिव अप ट्राइंग, यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू विल ट्राई अगेन। इस पोएम में, इस कविता में पोएट यह कहना चाहते हैं कि यदि आप कठिन प्रयास करते हैं किसी भी चीज़ के लिए और आप फेल हो जाते हैं और आप कभी उसको प्रयास करना छोड़ते नहीं हैं, यदि तो आप अवश्य ही सक्सीड यानी कि सफल होंगे यदि आप फिर से उसको दोबारा ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। इफ़ यू हैव टायर्ड एंड हैव नॉट वन, यदि आप थक चुके हैं और भी फिर भी आप जीत नहीं हासिल किए हैं या आप सफल नहीं हुए हैं, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, और कभी भी रुको मत चिल्लाना या आगे बढ़ना। यहाँ पर क्राइंग इसलिए क्या है, जैसे हम लोग कभी ये किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो फिर चुप रहते, नहीं क्राइंग उसको क्राई करो, यानी कि फिर से वो लोग नहीं हम कर सकते हैं, ऐसा आप क्राई करो। तो ये क्राई करना कभी बंद मत करो। दैट ऑल दैट इज गुड, ऑल दैट्स गुड एंड ग्रेट इज डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। ऑल दैट इज गुड, वे चीज़ जो अच्छी हैं और वो बड़ी हैं, महान हैं, इज डन वो की जाती हैं, बाय जस्ट पेशेंट ट्राइंग जो कि धैर्य से प्रयास करना, धैर्य से प्रयास करने के द्वारा जो बड़ी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो डन यानी कि पूरा हो जाती है। यदि कोई भी महान कार्य है, कोई भी अच्छे कार्य हैं, वो धैर्य के साथ कार्य करने से पूर्ण हो जाते हैं। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग fail, still their wings grow stronger and the next time they can keep up a little higher longer। यद्यपि एक जो यंग पक्षी यानी कि अभी नया पक्षी है, अभी उड़ना स्टार्ट किया है, वो उड़ने में वह असफल हो जाता है, स्टिल फिर भी वह अपने उसके जो पंख होते हैं वो ग्रो स्ट्रांगर, थोड़ा सा और मजबूत होते हैं और अगले समय वह थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। दो द स्टर्डी ट्री हैज नॉन मैनी वाइंड दैट ब्लू हर, यद्यपि जो मजबूत पेड़ हैं बहुत सारे वाइंड को जानते हैं, बहुत सारे आंधी तूफान को झेले हैं जो कि उसके तरफ बहते हैं। शी हैज राइजन अगेन एंड सोन्स लॉफ्टियर एंड प्राउडर, और फिर भी वह दोबारा उठता है और बढ़ता है ऊपर और सम्मान के साथ, प्राउड यानी कि स्वाभिमान के साथ उठता है। इफ बाई इजी वर्क यू बीट, इफ बाई इजी वर्क यू बीट, हु द मोर विल प्राइज यू, गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, that is the rest that tries you। यदि कोई आसान कार्य से आप बीट कर जाते हैं, आप आसान कार्य कर लेते हैं, who the more will prize you, जो कि आप तुम्हें बहुत सम्मानित करता है, gaining victory from defeat, लेकिन जो डिफीट यानी हार से विक्ट्री प्राप्त करना, जो हार कर भी जीत प्राप्त करना है, दैट्स टेस्ट, यह टेस्ट है, एक परीक्षा है, दैट्स ट्राई यू जो आपकी परीक्षा लेता है। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ हो, आप यदि उसमें असफल होते हैं, गिरते हैं, तो उसको त्यागो मत, छोड़ो मत, उसको करते रहो, आप सफल जरूर होंगे। जैसे कोई पक्षी है, वह उड़ना तो चाहती है लेकिन असफल हो जाती है, गिर जाती है, लेकिन क्या है उसके पंख भी मजबूत होते हैं, ऐसा नहीं कि वह एक बार यदि गिर गई तो नहीं उड़ पाएगी, तो उसके पंख तो मजबूत हो रहे हैं ना, फिर वह अगले क्षण ही उड़ पाती है। और जैसे पेड़ हैं, जो मजबूत पेड़ हैं
बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं उसकी तरफ, लेकिन वह फिर से खड़ा हो जाता है। और जैसे कोई भी कार्य हो जिसको तुम अच्छे से कर लेते हो, जो कि तुम्हें प्राइज देता है, यानी पुरस्कृत करता है, और कोई भी हार हो उससे तुम जीत जाओगे, तो ये तुम्हारा जो जीत रहे हो वो तुम्हारा परीक्षा है।